चलिए जी, डैफोडिल्स मेरा फेवरेट क्वेश्चन कंसिडर होता है। आई रियली लाइक दैट क्वेश्चन। इसके साथ अगर आप इसकी ईपीएस बना लेना खुद से, मजा आ जाएगा आपको। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, जिसने हमें गिवन किया हुआ है, डैफोडिल हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसने बता रही है 15 का ड्राफ्ट ऑडिटेड, 16 की ऑडिटेड, 17 के ड्राफ्ट नेट प्रॉफिट गिवन की है, ट्रांसफर्स गिवन की है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन गिवन की है, फाइनल कैश डिविडेंड की है। हमने इसका ईपीएस जो है निकाला हुआ है, और हमने इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो भी निकाली हुई है। तो ये सवाल मेरे लिए टेक्निकली बहुत आसान है। कहते हैं जी डिटेल्स ऑफ शेयर्स इशू जो है, 25% शेयर जो है इशू किए हैं फर्स्ट में 18 के ऊपर, बोनस इशू किया है, राइट इशू किया है, और इंटरम डिविडेंड दिए। मेरे ख्याल से अब आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो, इस तरह की चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक तो नहीं लगती? जो अब इस तरह की चीजें आ रही है वो कहीं आपको इश्यू तो नहीं लग रहा होता? ओके है ना? शेयर्स की अकाउंटिंग में तो नहीं मसला आएगा किसी को भी? मेरे ख्याल से शेयर अकाउंटिंग का सारा टॉपिक इतना आपका अच्छा हो गया होगा कि अब आपको ये इश्यू लेस। फिर कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 700 million हैज बीन चार्ज अंडर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 1 जुलाई 2014। कहता है हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 फरवरी 2014। ये एडजस्टमेंट मेरी फेवरेट है। आप कह सकते हैं दिमाग का उसने सही घुमाया होगा। शेयर कैपिटल 31 दिसंबर पे 14 के एंड के ऊपर है 1600 1709 1202 1404 49 143 1850 और 1600। ये सवाल है। इसका मतलब इसमें सिर्फ हमें यही चीज करनी है, यही चीज करनी है ना, और तो हमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसका इम्पैक्ट ले लेते हैं। ये है प्रायर पीरियड एरर, इसे हमने क्या करना है, लेकर चलना है। तो वो हम वही टेबल बनाते हैं जो वर्किंग हमने बनाई है। हमने कब लिया था? 14 में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14, 15, 16, 17। ये चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लेते हैं रॉन्ग डेप्रिसिएशन, फिर हम यहाँ पे लेते हैं करेक्ट डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पीरियड इम्पैक्ट, यहाँ पे मैं ले लूंगा इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। तो पहले हम ना रॉन्ग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसने हमें क्या रॉन्ग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दी है। उसने कहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने का लिया था? 700 का। ओके, 700 का इसने लिया था, और 25% के मुताबिक इसने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है 1 जुलाई को। तो कितने महीने के डेप्रिसिएशन लिया? 6 महीने की। हम यहाँ पे 6/12 करते हैं। जरा बताएं, 700 इंटू 25% इंटू 6/12 कितनी लॉन्ग डेप्रिसिएशन आएगी? 87.5 जो है वो इसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 2014 में। अब डब्ल्यू डी वी है ना, तो 700 माइनस 87.5 मल्टीप्लाई बाय 25% किया, तो बताएं 15 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 153। डेसिमल्स कुछ नहीं आ रहे? डेसिमल्स में अगर है तो डेसिमल्स लिखवा दें आप। ये रुपीज इन मिलियंस में डेसिमल्स है तो लिखवा दें। 153.12, 13 कर ले तो 153.13। अच्छा जी, अब जरा मुझे लिखवाएं आप 700 माइनस 87.5 माइनस 153.13, ये डब्ल्यू डी भी आ जाएगी। इसके ऊपर लें जरा 25%, क्या जवाब आता है? डेसिमल्स में लिखवाएं, डेसिमल्स में मुझे 114.84। ओके, 114.84। तो इसको भी कर लें फिर, 700 माइनस 87.5 माइनस 153.13 माइनस 114.84। हाँ, 25%, बताएं क्या जवाब आएगा? 86.13। ये आ गया जी हमारे पास 86.13। ये है हमारे पास रॉन्ग डेप्रिसिएशन, ये है रॉन्ग डेप्रिसिएशन जो इसने की है। अब जरा हम करेक्ट डेप्रिसिएशन भी निकाल देते हैं।
करेक्ट डेप्रिसिएशन निकालनी है तो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ किस में पंगा है, पीरियड में। देखें, जब हमने एसेट लिया था वो था 700 का, रेट है हमारे पास 25%, अवेलेबल फॉर यूज इस दिन से है, तो इस दिन से लेना, इसको 11/12 करें, क्या जवाब आएगा, 160.42। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, करेक्ट डेप्रिसिएशन कितनी आई है मेरी, 160.42। अगले साल की निकालते हैं, 700 माइनस 160.42 मल्टीप्लाई बाय 25%, क्या जवाब आएगा, 134.9। ओके, 134.90, यहाँ पे लिख लें आप इसको, ये आ गया जी 134.90। उसके बाद अगले साल के लिखना जरा मुझे, 700 माइनस 160.42 माइनस 134.90 मल्टीप्लाई बाय 25%, क्या जवाब आएगा, 101.17, 101.17। और अगला लिखना है मुझे, 700 माइनस 160.42 माइनस 134.90 माइनस 101.17 मल्टीप्लाई बाय 25%, बताएं क्या जवाब आएगा, 75.88, ये आ रहेगा जी 75.88। निकाल ली, सवाल हो गया सॉल्व। अब खुद देख लें, ये होनी चाहिए थी, ये कर दी है, ये होनी चाहिए थी, ये हमने क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है। हमने रिकॉर्ड की है 87.5, होनी कितनी चाहिए थी, 160.42। कितने से मजीद डेप्रिशिएट करेंगे बताएं, डिफरेंस ले लें, कितने से मजीद डेप्रिशिएट होगा, हमने ये रिकॉर्ड की, हमने कम की, होनी ये चाहिए थी, तो 72.92 से मजीद डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे जी, मेरे पास 72.92 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब देखें, यहाँ पे इतने की है और होनी इतने की चाहिए थी, ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है, कितने से हम कम करेंगे, 18.12 से कम करेंगे, 72.92 प्लस 18.12 कितना बनता है बताएं, कितना बनेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेट बता दें, 54 पॉइंट, सॉरी 18.23 है, सॉरी 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 सॉरी, 18.23 है भाईजान। अब बताएं, 18.23 और 72.92, या राउंड ऑफ ना करें ना, डेसिमल्स में या राउंड ऑफ ना करें, 72.92 माइनस 18.54.69, अभी भी हमारे पास नेगेटिव पड़ा हुआ है, इतना 54.69। अब यहाँ पे इतनी होनी चाहिए थी, हमने इतनी रिकॉर्ड की है, कितनी रिवर्स करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड की है, होनी कम चाहिए थी, कितनी करनी पड़ेगी हमें बताएं, 13.76 से और करनी पड़ेगी, इसको नेट कर लें, बताएं कितना बनता है, 41.02, 41 का 31, 54.69 में से 13.67 लेस किया, क्या जवाब आएगा, 14.12, ये बनता है कम्युलेटिव। अब इतनी मेरी होनी चाहिए थी, मैंने इतनी रिकॉर्ड की है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ये नेगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10.25।
नेट कर लें कितना बनेगा, 30.77 निकाल लिया आपने। पीरियड इम्पैक्ट भी निकाल लिया, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी निकाल लिया। अब हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अभी कि नहीं होगा। अब सिर्फ क्या करनी है आपने, रिटेन अर्निंग में और प्रॉफिट में क्या करनी है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये टेबल आपने बनाना है इस तरह से, आपको पता हो कि पीरियड इम्पैक्ट क्या आना है और आपको पता हो कम्युलेटिव इम्पैक्ट क्या आना है। अगर आप इन दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों आपको निकालने आ जाते हैं, देन एवरीथिंग विल बी ओके फॉर यू। अब देखिए हमने निकाल लिया वैल्यूज, हम यहाँ पे चलेंगे, अब हम सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो बेसिकली इसकी एडजस्टमेंट जो होगी प्रॉफिट में होगी। तो उसने हमें यहाँ पे क्या दी है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है, दैट इज 1430। तो मेरे पास रिटेन अर्निंग गिवन थी यहाँ पे 1430 2015 की। 2015 के एंड के ऊपर मेरा क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट कितना आ रहा है, 54.69। तो मैं रिटेन अर्निंग में जाऊंगा और यहाँ पे 54.69 जो है लेस करवा दूंगा, तो मेरे पास रीस्टेटेड आ जाएगी कि इतनी मेरी बनती है रीस्टेटेड। एडजस्ट कर ली। फिर 2015 का इसने मुझे सवाल में प्रॉफिट भी तो गिवन किया था। 2015 का मुझे प्रॉफिट गिवन था यहाँ पे 214। इसमें मैंने क्या कर ली है, इसमें मैंने एडजस्टमेंट कर ली। तो जो मेरे पास नेट आई है वो मैं क्या करता रहूँगा, बीच में एडजस्ट करता जाऊँगा। तो मेरा ये सारे का सारा निकल आएगा। तो मैं इतना ही करवाता हूँ, बाकी इसका फॉर्मेट वगैरह कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे। मैं वर्किंग मैंने करवा दी है, ईपीएस हमने इसकी निकाली हुई है, एसओसीआई बनानी हुई है। बस ये ओपनिंग बैलेंस रिस्टेट हो गया। करंट ईयर का प्रॉफिट ये था 13.318। जो डेप्रिसिएशन में इजाफा आया है करंट ईयर हमारे पास वो 13.67 है। तो 13.67 आप बीच में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो अगले साल का भी जो डेप्रिसिएशन का इजाफा था, पीरियड इम्पैक्ट वो 10.25 था, वो भी आप क्या करेंगे, इसकी कॉलम में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा। सिर्फ इसमें वर्किंग थी, बाकी बिकॉज डेफोडिल्स वाले क्वेश्चन में बाकी सारी चीजें मैंने करवाई है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर की हुई है। सिर्फ ये दो चीजें थी इम्पैक्ट में, एक ये वाला इम्पैक्ट, एक ये वाला इम्पैक्ट, एक ये वाला इम्पैक्ट, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। कि ओपनिंग बैलेंस में क्यूमुलेटिव जो 54.6 में आना था मैंने वो भी निकालने को सिखा दिया। फिर करंट प्रॉफिट एडजस्टमेंट और उसके बाद रीसेंट प्रॉफिट एडजस्टमेंट भी थी, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। सो दैट वाज ऑल अबाउट IAS 8। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, IAS 8 की एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। जी जनाब, कुछ समझ आइए।